नमस्कार, अनादि टीवी के विशेष कार्यक्रम अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता तो मैं क्या होता। हुआ जब गम से यूं बेहिसाब, तो गम क्या सर के कटने का, न होता गर जुदा तन से तो जानू पर धरा होता। हुई मुद्दत की गालिब मर गया पर, याद आता है वो हर एक बात पर ये कहना कि यूं होता तो क्या होता। तो शायद जब राहुल गांधी ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कांग्रेस छोड़कर नहीं गए होते तो वो मुख्यमंत्री बनते, तो गालिब का ये शेर याद आ ही गया। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए भले ही 1 साल हो गया हो, लेकिन कांग्रेस और उसके नेता अब तक उन्हें भूल नहीं पाए हैं। गाहे बेगाहे कांग्रेस नेताओं का ताने और निशानों में दर्द छलक ही पड़ता है। अब कांग्रेस नेता और सिंधिया के खास पुराने दोस्तों में से एक राहुल गांधी का बयान सामने आया है, जिसमें दिल्ली से लेकर भोपाल तक हलचल मचा दी है। प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के तो सिंधिया को लेकर बोल बिगड़ गए हैं, तो उधर बीजेपी के साथ साथ सिंधिया ने भी राहुल गांधी के बयान पर तंज कसा है। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 11 मार्च 2020 को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। इसके बाद एमपी कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था और कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। 1 साल बाद राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लेकर ताना मारा है। उसके बाद सिंधिया ने भी प्रतिक्रिया दी है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे साल भर हो गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह राहुल गांधी के मन से अभी भी नहीं निकल पाए हैं। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी ने कभी भी खुलकर सिंधिया के फैसले पर सवाल नहीं उठाए। बीते सोमवार को राजधानी दिल्ली में राहुल गांधी ने सिंधिया को लेकर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। उनके दिए एक बयान ने भोपाल तक हलचल मचा दी है। दरअसल 8 मार्च को यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा, सिंधिया जो कांग्रेस में निर्णायक भूमिका में थे, अब वह बीजेपी में पिछली सीट पर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ काम करके संगठन को मजबूत करने का विकल्प मौजूद था। यहाँ तक कि मैंने उनसे कहा भी था कि वह एक दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और बीजेपी में शामिल हो गए। राहुल गांधी ने कहा, मुझसे लिखकर ले लीजिए, सिंधिया भाजपा में रहते हुए कभी भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। इसके लिए उन्हें कांग्रेस में फिर लौटना होगा। जब सिंधिया को लेकर राहुल गांधी ने चुप्पी तोड़ी, तो खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने भी लगे हाथ तंज कसते हुए चुनौती दे डाली। सिंधिया ने कहा कि राहुल गांधी को जितनी चिंता अब है, काश उतनी चिंता तब होती जब मैं कांग्रेस में था। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। इतनी चिंता राहुल जी को अब है, काश उतनी चिंता होती जब मैं कांग्रेस में होता। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। राहुल गांधी ने सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा, तो सिंधिया ने तो जवाब दिया ही। साथ में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी राहुल गांधी पर पलटवार कर दिया। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा, चलो कांग्रेस को समझ में तो आ गया कि एमपी में कांग्रेस सिंधिया के बिना शून्य है। अब अगर सिंधिया की इतनी चिंता है तो फिर एक प्रयोग कर राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दे। बहुत जल्दी समझ में आ गया आदरणीय राहुल गांधी जी को कि बिना सिंधिया के मध्य प्रदेश में कांग्रेस शून्य है। अच्छा, अगर मान लो वो ऐसा कर सकते हैं तो एक प्रयोग करें, राजस्थान में सचिन पायलट जी को बना दें। 2 साल में जो लोग कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाए, वो मुख्यमंत्री बनाने की बातें कर रहे हैं। कहा था दूल्हा बना के मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर दिया उनको, पूरे चुनाव लड़ा सिंधिया जी के चेहरे पर। और जैसे ही सरकार बनी तो बुजुर्ग से भावरे कर दिए। 11 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, 15 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। नहीं बदला, हमको बदलना पड़ा। जब बात राहुल गांधी से शुरू हुई हो तो कांग्रेस नेताओं के बोल बिगड़ना तो स्वाभाविक था।
विधायक कांतिलाल भूरिया ने तो सिंधिया की तुलना कुत्ते से कर दी। उन्होंने कहा कि घर का कुत्ता न घर का न घाट का, वो बिना परमिशन के मोदी और नड्डा जी से भी नहीं मिल सकते। आज क्या हालत है? आज बिना परमिशन से न मोदी से मिल सकता है न नड्डा साहब से मिल सकता है, और उनकी हालत ऐसी हो रही कि घर का कुत्ता न घर का न घाट का, यह हालत हो गई है। आज वो अपना विधान लोकसभा में आखिरी बेंच पे बिठा दिए और बस ताली बजाते रहो। और कांग्रेस में था, उसको अपना अग्रिम पंक्ति में बैठता था, पीछे पंक्ति की दूसरी जगह बैठता था, और उसमें अगर वो यहाँ रहता कांग्रेस में तो उसको चीफ मिनिस्टर बनने का ही मौका मिलता। अगर युवाओं की बात आती, राहुल जी कहते नहीं युवा बनना, तो सिंधिया जी का नंबर था। पर अब भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उसको तो ये सब सपने भूल गए, न तो चीफ मिनिस्टर बन सकता है न कोई और आगे रखते। 2022 में उनकी हालत अलग और ज्यादा बदतर कर देंगी वो। तो जाहिर है कि अगर राहुल को 1 साल बाद सिंधिया की फिक्र हुई है तो उसके पीछे कुछ गंभीर कारण होंगे। ऐसा लगता नहीं है तो क्या राहुल ने ऐसे ही सिंधिया का राग छेड़ा है या फिर उनका निशाना कोई और है? इसे समझने में वक्त लगेगा, लेकिन उनके इस बयान ने पार्टी के भीतर और बाहर नई बहस जरूर छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। सबसे पहले प्रभु जी आपके पास वो तारीख भी याद है, वो रात का समय था जब राहुल गांधी का ट्वीट आया और उसमें उन्होंने कहा था, फोटो अपनी ट्वीट की थी जिसमें राहुल गांधी के साथ साथ कमलनाथ भी दिख रहे थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिख रहे थे, और उसमें लिखा था समय और धैर्य 2 शक्तिशाली योद्धा हैं। लेकिन 15 महीने बाद या कहें कि 1 साल बाद ही ऐसी स्थितियाँ बनने लगी कि सिंधिया नाराज़ हुए, बगावत की बू आने लगी। लगातार दिल्ली में बात भी की सिंधिया ने, कई सारे उनको लोगों ने समझाने की कोशिश भी की, और आखिर में सिंधिया बीजेपी के खेमे में चले गए और सरकार चली गई। तो आपको लग रहा है कि 1 साल बाद अगर जिस प्रकार से राहुल गांधी ने जो कुछ कहा और जो कुछ हमने कांतिलाल भूरिया को कहते सुना या बाकी कांग्रेस नेताओं को, कि वाकई उनको सिंधिया की चिंता नज़र आती है, या उनको ऐसा लग रहा है कि एक वो दाना डालने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद इसका असर बाकी राज्यों में देखने को मिले? देखिए मनोज जी, 1 साल बाद भी यदि राहुल गांधी ने जो बात कही है तो वो अपनी पुरानी बात के ही बराबर की बात उनने कही है। लगभग उसी के आसपास राहुल गांधी हैं। उनने जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो जो फोटो ट्वीट करके कहा था, जो एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े थे, उनके एक तरफ कमलनाथ खड़े थे, उन्होंने कहा था समय और धैर्य 2 साथी। तो समय से लिहाज से उनका जो कमलनाथ का आशय निकाला गया कि अभी समय कमलनाथ के साथ है। वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उम्रदराज नेता थे, अनुभवी नेता थे, और मध्य प्रदेश में जिस तरीके का मैंडेट मिला था कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी को, उसमें एक अनुभवी नेता और एक मैनेजर वाले की छवि वाले व्यक्ति की जरूरत थी जिसको कमान सौंपी जाए, और शायद उस समय कांग्रेस ने सही निर्णय लिया था जी। तभी तो वो 1.5 साल तक सरकार चला भी पाए। यदि उनकी जगह कोई और होता तो भारतीय जनता पार्टी तो पहले दिन से कह रही थी कि सरकार गिरने वाली, आज गिरी, कब गिरी, आज शपथ ग्रहण के पहले से कह रहे थे। लेकिन वो सरकार 1.5 साल तक यदि चला पाए तो उसमें कमलनाथ जी का जो अनुभव था, उस अनुभव की बहुत बड़ी भूमिका थी। सिंधिया ने धैर्य खोया। जो धैर्य जो राहुल गांधी आज कह रहे हैं, वो उस समय भी उन्होंने यही कहा था कि धैर्य रखिए। सिंधिया यदि धैर्य रखते तो जिस तरीके का मैंडेट था, जैसा मैं कह रहा हूँ कांग्रेस का मैंडेट था, जो परिस्थितियाँ निर्मित होने वाली थी, कमलनाथ के 15 महीने के कार्यकाल में हमने ये चीज़ अच्छे से मध्य प्रदेश की जनता ने समझ लिया कि कमलनाथ केंद्र सरकार की राजनीति बहुत अच्छे से कर सकते हैं, संगठन की राजनीति बहुत अच्छे से कर सकते हैं दिल्ली लेवल की, लेकिन राज्य की राजनीति का उनका अनुभव 0 है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सामने निकल कर आया है। यदि कमलनाथ की जगह कोई और होता तो शायद जिन परिस्थितियों में उन्होंने सरकार गंवाई है वो सरकार संभाल लेता। भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरीके से बोल रही है ऐसा बोल नहीं पाती, और भाजपा ही पानी भर रही होती। बिल्कुल, क्योंकि सत्ता जिसके पास होती है, उनको चाहिए कितने थे, 2-3 विधायकों का साथ उनको चाहिए था, 2 तो उनके तरफ जाने को तैयार थे, लेकिन वो कमलनाथ उनको ले नहीं पाए। सिर्फ बतौलेबाजी करते रहे वो कि 24 भाजपा के विधायक मेरे संपर्क में हैं, 2 दर्जन विधायक मेरे संपर्क में हैं, कभी भी आ जाएंगे। इस तरीके की बातें कर करके उनने एक तरीके से ये बताया, रास्ता खोल दिया उनने भारतीय जनता पार्टी के लिए। और सिंधिया वो जैसे मौसम विज्ञानी चेतावनी देते ना भूकंप आने वाला ये आने वाला, तो उन्होंने भाजपा को समय से पहले चेता दिया, बिल्कुल आगाह कर दिया कि वो उन्होंने अपना को तो बचा लिया लेकिन इनको डुबो दिया जी। ये एक उनने, और सिंधिया को उस समय जो धैर्य यदि रख लेते सिंधिया,
तो शायद वो सिंधिया एक बहुत बड़ा चेहरा थे और सिंधिया के पास एक बड़ी ताकत भी थी। जो उनके साथ जो 22 विधायक गए सिंधिया के साथ छोड़कर, यदि ये 22 लोग जिस दिन प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कमलनाथ को विधायक दल का नेता चुना जा रहा था, उस दिन यदि 22 ये खड़े होकर उस दिन कह देते कि हमारा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया है, तो शायद उसी दिन सिंधिया चीफ मिनिस्टर बन गए होते। तो या तो सिंधिया का जो शायद उस समय उनको धैर्य रखना ज़्यादा उन्हें ज़रूरी समझा हो, बाद में धैर्य उनसे छूटा हो, जो भी कारण रहे हो, तो बिल्कुल राहुल गांधी ने सही बात की। और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, तो कांतिलाल भूरिया ने जिन शब्दों का प्रयोग किया वो शब्द जायज़ कहते ही नहीं कहे जा सकते एक बड़े नेता के लिए, लेकिन जो उनने कहा है उसमें एक चीज़ छुपी हुई है मनोज जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बहुत कम सांसद हैं, तो उसमें वो स्वाभाविक तौर पर आगे बैठने को उनको जगह मिली। भारतीय जनता पार्टी में जहां वो पहुंचे, सिंधिया से बहुत सारे अनुभवी सांसद राज्यसभा में बैठे हुए हैं, तो स्वाभाविक तौर पर चूंकि सदन में कुर्सी जो आसन आवंटित की जाती है तो मंत्रियों को आगे की जाती है, या फिर जो अनुभवी रहता है अनुभव के हिसाब से आगे आसन होती जाती है। तो लेकिन कांग्रेस में जितने बचे उससे तो हो सकता है शायद दूसरी पंक्ति में उनको स्थान मिल जाता। हाँ, अब तो पहली पंक्ति में मिल जाता अब की बार होते तो वो स्थिति जब है कांग्रेस की, तो वहाँ पर सिंधिया के साथ जो हो रहा है ट्रीटमेंट, वो बिल्कुल गलत कोई ट्रीटमेंट भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं हो रहा। और जिस तरीके से सिंधिया का रिएक्शन आया वो भी ये जाहिर कर रहा है। कास्ट शब्द का प्रयोग उनने किया है और राहुल गांधी ने भी उस समय कहा था कि सिंधिया को हमारे घर में हमेशा 24 घंटे कभी भी आ जा सकते थे। सिंधिया ने भी एक बात कही थी कि वो बहुत समय से राहुल गांधी से मिलने की या बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी से संपर्क नहीं हो पाया। अब सच्चाई जो भी हो, लेकिन चूंकि दोनों बचपन से साथ जुड़े हुए नेता हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति दोनों में सम्मान। और एक बहुत बड़ी बात इस पूरे मामले में जो है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी परिवार के लिए नहीं कहा, बिल्कुल टिप्पणी नहीं की है। तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर वहां पर है और राजनीति में आज जो इधर है वो कल उधर नहीं हो सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जी ब्रजेश जी, मौके की बात कर रहे थे, तो या तो ये होता कि वो उनको ये लगता कि शायद 23 में भी सरकार बना पाते, या जो कांग्रेस के जो उन्होंने राहुल ने कहा था कि अगर 10 दिन में कर्ज माफ नहीं हुआ मुख्यमंत्री बदल देंगे, हालांकि 15 महीने कुछ किया नहीं। एक मौका ऐसा भी आया कि जब लोकसभा में जब हार हुई, राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, तब भी खबर आई कि राहुल गांधी अशोक गहलोत से नाराज़ हैं, कमलनाथ से नाराज़ है, शायद इस्तीफा हो जाए। लेकिन अगर वाकई वो कुछ करना चाहते थे या युवा ब्रिगेड की अगर नाराज़गी दूर करना चाहते थे, तो शायद उस हार के बाद या इस जो उपचुनाव हुए 29 सीटों पर, उसमें हार के बाद शायद कमलनाथ से एक पद ले लिया जाता, तब भी ये माना जाता कि राहुल गांधी किसी युवा नेतृत्व को आगे लाना चाहते हैं। और जैसा हमने कांग्रेस के नेताओं को सुना कि हमने कांतिलाल भूरिया भी कह रहे थे, युवा नेतृत्व की बात कर रहे थे, तो बीजेपी ने तब मध्य प्रदेश की बात करें कि जब शिवराज सिंह चौहान जब सीएम बने थे, 47-48 साल के थे, उमा भारती भी युवावस्था मुख्यमंत्री बनी। कांग्रेस का ऐसा इतिहास नहीं, अगर दिग्विजय सिंह को छोड़ दिया जाए तो क्या गारंटी थी कि युवाओं का कुछ भला होता। और अभी जिस प्रकार से बुजुर्ग इन पदों पर काबिज है, तब ऐसे में लगता है कि अगर सिंधिया कांग्रेस में होते तो शायद ये उनकी मुराद पूरी कर पाती कांग्रेस। देखिए मनोज जी, सिंधिया जी जब भाजपा में आए तब वो पूरी तरह से समझ चुके थे कि कांग्रेस हाईकमान की चल नहीं रही है। यदि उनको ये भरोसा होता कि कांग्रेस हाईकमान की चल रही, क्योंकि उस दौर की परिस्थितियां आप देखिए, राहुल गांधी जो भी कह रहे थे उसका कोई पालन नहीं कर रहा था, चाहे गहलोत की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश में कमलनाथ की बात करें। प्रियंका गांधी ने भी समझाने पहुंची थी। इसी तरह सचिन पायलट के मामले में भी आप देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी से उन्होंने बात की थी, वहाँ भी बगावत हुई थी, लेकिन राहुल गांधी की कहीं चल नहीं रही थी। और एक तरह से हाईकमान के खिलाफ बगावत के सुर शुरू हो गए थे। जिस तरह से 23 कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मोर्चा खोल रखा था, उस दौर से ही शुरुआत हो गई थी। विरोध लगातार बढ़ रहा था और अब किस तरह से मुखर हो गए। तो मुझे लगता है कि सिंधिया समझ चुके थे कि अब राहुल गांधी ने भले ही कहा हो कि धैर्य रखिए, लेकिन हालात ऐसे नहीं है कि राहुल गांधी की चल नहीं रही। आप देखिए राहुल गांधी ने जो जो निर्देश दिए उसका कौन पालन कर रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो कमलनाथ से वो कई बार, या चाहे दिग्विजय सिंह से भी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, कमलनाथ से भी उनके बेटे को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। लेकिन जब वो उनके बेटे के टिकट के खिलाफ थे, गहलोत के बेटे के टिकट के खिलाफ थे, लेकिन ये टिकट पा चुके थे। तो ये वो बड़े नेता थे जो उनके पिता के साथ थे, जो सोनिया गांधी जिनकी सुनती है। तो राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं कमजोर से दिख रहे थे। बिल्कुल।
तो उन हालातों में क्या करते सिंधिया को लगा कि जब हाईकमान की राहुल गांधी की नहीं चल रही आज, तो कल क्या परिस्थिति होगी किसने देखा। तो उस समय भले ही उन्होंने धैर्य रख लिया हो, लेकिन जिस तरह से बार बार उनका अपमान हो रहा था, बार बार और जो हाईकमान नजरअंदाज कर रहा था, तो निश्चित तौर पर एक बार में आपका गुस्सा जब लगातार आपके साथ वैसे ही अपमानजनक व्यवहार होगा तो फूटेगा ही। तो वही सिंधिया जी के साथ हुआ। वो सच कह रहे हैं कि यदि पहले ऐसी चिंता कर ली होती या राहुल गांधी आगे आ जाते, या जो बाद में जो बातें आई, जैसे दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो तो प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी तैयार थे, उप मुख्यमंत्री का पद देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन किसी नेता ने कहा जब तक वो रहे कि आप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का पद ले लीजिए, सार्वजनिक तौर पर किसी ने भी सार्वजनिक रूप से नहीं। तो बाद में उनके जाने के बाद कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन तब क्या आप कहते तो निश्चित तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी ये लगता कि नहीं इनको ये पद दे रहे थे, इसके बावजूद भी ये चले गए, तो तब कुछ हुआ नहीं होगा ऐसा। जो परिस्थितियां होंगी अंदर, राजनीति में बहुत सारी चीजें अंदर ही रह जाती हैं, अंदर क्या हालात थे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया बेहतर तरीके से समझ सकते थे। और जैसे प्रभु जी ने कहा कि दरवाजे कभी बंद नहीं होते राजनीति में, और पहले दिन से सिंधिया जी का कोई ऐसा बयान भी नहीं आया। वो लगातार मतलब कमलनाथ के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, कमलनाथ को दोषी ठहरा रहे हैं, दिग्विजय सिंह को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को उन्हें इतने आक्रामक नहीं हुए गांधी परिवार के प्रति। तो निश्चित तौर पर मनोज जी वो जो परिस्थितियां थी उसके अनुकूल उनने जो समझा होगा, जो उचित लगा होगा, मूल निर्णय। रही बात आगे भविष्य में क्या करेंगे वो नहीं। कांग्रेस यदि आज भी राहुल गांधी को यदि ऐसा लगता है कि यूथ के वो आइकॉन बन सकते हैं कांग्रेस में, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात ही छोड़िए, आप हरियाणा में भी क्या हालात हुए, उनके जो समर्थक थे दो खेमे में बट गई थी कांग्रेस, एक राहुल गांधी के खेमे में, युवा खेमे में, और दूसरा सोनिया गांधी के करीबी और जो वरिष्ठ लोग थे। तो ये जो गुटबाजी वहां चल रही थी, तो निश्चित तौर पर जो राहुल गांधी के साथ थे वो सभी लोग प्रताड़ित थे और आज भी प्रताड़ित हैं। आप सचिन पायलट को देख लीजिए, यदि उन्होंने बगावत की, राहुल गांधी की बात मानी, तो आज कहाँ है वो? उप मुख्यमंत्री का पद भी उनको नहीं मिला, प्रदेश अध्यक्ष का पद भी नहीं मिला। तो आप उनको कहां संतुष्ट कर पाए? वो धैर्य कब तक रहेगा आदमी? और यदि ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के यहाँ रहते तो हो सकता है सीएम बन जाते, तो मुझे नहीं लगता कि ये हालात यदि राजस्थान में बन गए, क्या बगावत के बावजूद जो वादे किए वो संतुष्ट हो गए? क्या नहीं हुए, लेकिन वो शांति से बैठे हुए। मध्य प्रदेश में भी कुछ बदलने वाला नहीं था, क्योंकि अभी राहुल गांधी की कुछ नहीं चल रही है। प्रभु जी, राहुल की नहीं चली। एक और बात है कि G23 की अगर हम बात मान लें कि उसमें वो चेहरे थे जिनको कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, उसमें मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं, एकाधिक अगर नए चेहरे छोड़ दें तो ये भी मान लिया जाए कि चलो बुजुर्ग नाराज हैं तो वो युवा नेतृत्व को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके जो क्राउड कैचर चेहरे हैं कि वो भीड़ इकट्ठे करने वाले उनको शायद वापस बुलाएं। लेकिन 5, 6, 7 नाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कांग्रेस में बड़े लोकप्रिय रहे अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे वो मिलिंद देवड़ा हो, जतिन प्रसाद की बात करें, सिंधिया की बात करें जब वो कांग्रेस में थे, या हम सचिन पायलट के साथ साथ हम कहें कि दीपेंद्र हुड्डा हो, ऐसे 6-7 बड़े चेहरे थे और जो लग रहा था कि भविष्य की कांग्रेस के चेहरे होंगे। लेकिन अगर सिंधिया का छोड़ दिया जाए कि उन्होंने ना धैर्य दिखाया, ना उन्होंने समय के साथ चलने की कोशिश की कांग्रेस में, बाकियों के साथ भी तो कांग्रेस में वही हो रहा है, ना बुजुर्गों की सुनवाई हो रही है ना युवाओं की। तो आखिर में आपको लग रहा है कि गांधी परिवार के इतर कांग्रेस में किसी युवा का भविष्य, खासतौर से अभी जब तक राहुल गांधी या प्रियंका गांधी हैं? देखिए मनोज जी, कांग्रेस के चाहे G23 के नेता हो या कांग्रेस का कोई आम कार्यकर्ता, सबको ये पता है कि कांग्रेस का अस्तित्व ही गांधी परिवार से है। बिल्कुल। आज की परिस्थितियां जो हैं, आज की तारीख में जो भी स्थितियां बन रही हैं, वो ये बताती कांग्रेस तभी तक है जब तक उसका नेतृत्व गांधी परिवार करे। यदि गांधी परिवार नेतृत्व नहीं करेगा तो कांग्रेस का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। सारे नेता, क्योंकि कांग्रेस में इतने बड़े बड़े कद के नेता, इतने सालों तक देश में उस पार्टी ने राज किया है, पूरे देश भर में उसका संगठन का विस्तार रहा है, उस पार्टी में इतने अनुभवी, इतने बड़े कद के नेता हैं कि वो अपनी अपनी टीम बना सकते हैं। लेकिन चूंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं कांग्रेस को गांधी परिवार से जोड़कर देखता है, इसलिए उनके साथ जाता नहीं है। यदि गांधी परिवार हट गया तो कांग्रेस को छिन्न भिन्न होने से कोई नहीं रोक सकता, ये तमाम नेताओं को पता है। और जो नेता कांग्रेस से अलग हुए हैं, अपनी पार्टी बनाई है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की बात कर लें, या ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी की बात कर लें, माधवराव सिंधिया की, तो उन सबके सबको वापस कांग्रेस में लौटना पड़ा है। लेकिन कुछ अपवाद है, हम देख रहे हैं ममता बनर्जी है, शरद पवार है, लेकिन आखिर में कांग्रेस के साथ कहीं गठबंधन रहा। वो उन राज्यों में है जहां पर कि वहां पर अपनी एक अलग जातिवादी पहचान है, एक अलग वहां पर क्षेत्रीयता का गणित है, इसलिए उन राज्यों में है। बाकी जगह आप देखिए कहीं भी सफल नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। यदि हम भारतीय जनता पार्टी को भी तोड़ने की बात करें तो वो भी मध्य प्रदेश जैसे राज्य में सफल नहीं हो पा रहा है। तो ये स्थिति है। वो केवल जातिवादी जहाँ पर है, संप्रदायवादी जहाँ पर है, पक्ष मजबूत है, वहाँ पर कोई एक नया छत्रप अपनी पार्टी बनाकर सफल हो सकता है, वो भी एक क्षेत्र विशेष में।
बाकी इस जगह उसका अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस की मजबूरी नेताओं की समझ में है। तो अब इसीलिए G23 के नेता भी राहुल गांधी का विरोध नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं निर्वाचन की एक प्रक्रिया के तहत राहुल गांधी को कमान सौंपी जाए। बिल्कुल, वो भी राहुल गांधी का ही पक्ष ले रहे हैं। वो कह रहे हैं पीढ़ी परिवर्तन किया जाए, सोनिया गांधी के पास अभी कमान है तो वो निर्वाचित कराकर नई पीढ़ी को दे दिया जाए, या प्रियंका गांधी आना चाहें तो उनको दे दिया जाए। तो ये एक तरीके से गांधी परिवार को नकार नहीं रहा है कोई भी, ये एक मजबूरी है। बाकी तमाम जिन नेताओं की आपने बात की, युवा चेहरे, इनमें से कोई भी एक भी युवा चेहरा ऐसा नहीं है जो अपने पारिवारिक विरासत को लेकर ना आया हो। कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं, युवा नेता, उनके पीछे उनके पिताजी, उनके परिवार का योगदान है, कई की 2-2, 3-3 पीढ़ियों का योगदान है, जिसके दम पर वो चेहरे अपनी जगह पर स्थापित हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर, चंबल अंचल और मालवा के कुछ क्षेत्र में प्रभावशाली नेता है। पूरे मध्य प्रदेश के वो नेता नहीं कांग्रेस के, जब कांग्रेस में थे। जब भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जिन सीटों का दावा कर रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जिन सीटों को जीता गया था, वही सीटों कई उनके क्षेत्र में हार गई भारतीय जनता पार्टी। सिंधिया के तमाम दबाव प्रभाव के बावजूद चुनाव वहां पर हार गई। इमरती देवी जैसी उनकी खास समर्थक हार गई, जो डबरा ग्वालियर से बिल्कुल लगा हुआ है, ग्वालियर जिले में ही आता है। तो ये स्थिति है वहाँ पर कि आपका प्रभाव कब तक है, जब तक आप एक पार्टी के साथ हैं, एक परिवार के साथ है, आपका व्यक्तिगत जो आपका प्रभाव है वो दिखाई देता है। और यदि हम सिंधिया की बात करते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो ये भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद, मनोज जी आप इस चीज़ को नोट कर लें कि जो 22 लोग सिंधिया के साथ आए थे, यदि सिंधिया कांग्रेस में लौट जाते हैं तो उनमें से आधे से ज़्यादा लोग वापस कांग्रेस में नहीं जाने वाले, क्योंकि उन लोगों ने अपने जीवन की, राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी जीत, ये सबसे बड़ा जो उनको प्रभाव जो मिला है वो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनने देखा है। बिसाहू लाल सिंह जैसे नेता कई साल के, 40 साल से कांग्रेस के नेता रहे, वो अपने जीवन इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाए जितनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी में प्रभुराम चौधरी, राजपूत हो जी। तो ये जो उनको समझ में आया है, दल एक कार्यकर्ता भी इस पार्टी का क्या आधार होता है, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी का, और एक कांग्रेस जैसी पार्टी का जो विरासत के आधार पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस का वोट बैंक मध्य प्रदेश में 30% से कम कभी नहीं रहा। एक पुख्ता वोट बैंक है, उसके ऊपर कांग्रेस का नेता जो भी चुनाव लड़ता है वहां से शुरुआत करता है। तो इसलिए उनको ये समझ में आ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनका ज़्यादा सक्षम हुए हैं, ज़्यादा यहाँ पर उनको स्वतंत्रता है। तो इस तरीके से जो सिंधिया का प्रभाव की हम बात करते हैं, जो राहुल गांधी ने कहा है, वो बात भी सच हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया के कद के, सिंधिया से बड़े बहुत सारे नेता मध्य प्रदेश में हैं। यदि भाजपा सिंधिया को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ना चाहेगी तो शायद भाजपा के जो वो नेता जो उम्मीद लगाए बैठे हैं वहाँ पर बगावत के स्वरूप मुखर हो सकते हैं। इसलिए सिंधिया के लिए यदि मुख्यमंत्री का सपना उनको देखना है तो राहुल गांधी का जो सुझाव है, मुझे लगता है हो सकता है सिंधिया वही राह बाद में पकड़ते हुए दिखाई दें। ब्रजेश जी, इसी में एक छोटा सा कमेंट कि सिंधिया अगर वो रही राह पकड़ते तो, लेकिन जो कांग्रेस की अभी की स्थिति है तो ये भी उनको पता है, जो प्रभु जी ने कहा कि जो चीज़ कांग्रेस के जो नेता आए थे बीजेपी में, जिनको वो चीज़ समझ में आ रही है, तो ये चीज़ तो सिंधिया को भी समझ में आ रही होगी कि कार्डर क्या होता है और लीडर के साथ कार्डर की ताकत क्या होती है। तो ऐसे में सिंधिया क्या ये गलती करेंगे कि वापस जाने की? और दूसरा, सबसे पहले सिंधिया के लौटने से पहले अगर उनको मुख्यमंत्री बनाने का आश्वासन भी मिल जाता है या घोषित भी किया जाता है, तो पहले तो ये तय करना होगा कि 2023 में पहले कांग्रेस लौटे फिर सिंधिया लौटे। देखिए मनोज जी, राजनीति में खुद के स्वार्थ जो होते हैं, खुद का लाभ देखते हैं नेता। पहले की परिस्थितियां अलग थी कि आदमी का सोच विचारधारा क्या है, विचारधारा के अनुसार नेता चलते थे, वो पूरा अपना आजीवन लगा देते थे एक दल में और फिर इसके बाद कहीं दल में नहीं जाते थे, चाहे वो उन्हें कोई पद मिले या ना मिले। लेकिन हम देखते हैं कि अब वो परिस्थितियां नहीं रही हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या भाजपा की बात करें। पद जो है, पद पाने की जो लालसा है और जो भरोसे हैं उसके आधार पे बदलाव होते हैं। नहीं तो यदि सिंधिया जी यदि विचारधारा की बात करें तो जो इतने सालों तक भाजपा को कोसते रहे तो उनको आना ही नहीं चाहिए था। और जो कांग्रेस के जो नेता आए हैं वो विचारधारा के लिए नहीं आए, ये आप भी जानते हैं, जनता भी जान गई है। तो विचारधारा महत्वपूर्ण नहीं है आज की तारीख में। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो आगे भविष्य में नहीं लौट सकते, लौट सकते हैं। आप देखिए पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो कितनी तेजी से लोग बदल के आ रहे हैं। बिल्कुल। तो यदि परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो इनमें से कई लोग जाएंगे, लेकिन जिन लोगों को लगता है कि उनका भविष्य यहाँ ज़्यादा बेहतर है और वो यहाँ अच्छे से राजनीति कर सकते हैं और आगे उनका भविष्य उज्जवल है, तो निश्चित तौर पर वो नहीं जाएंगे। लेकिन यदि उनको लगता है कि भाजपा उनको टिकट नहीं दे रही है,
उस टाइम पे परिस्थितियां ऐसी हैं, टिकट कटेगा तो उनको यदि लगता है कि कांग्रेस टिकट दे रही है तो चले जाएंगे। हमने उपचुनाव में ही देखा है, भाजपा के उम्मीदवार जो इनको भाजपा जहाँ से बड़े नेता थे और जिनको टिकट नहीं मिला था, कांग्रेस से आए लोगों को टिकट मिला था, वो उनको कांग्रेस ने टिकट दे दिया, भाजपा के लोगों को, जब कांग्रेस के लोगों को इन्होंने टिकट दिया। तो राजनीति में संभावनाएं सब तरह से रहती हैं। नेता जो है वो परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेते हैं, ना कि विचारधारा के अनुसार। यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगेगा कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और कांग्रेस की संभावना आगे प्रबल है या वो सरकार में बन सकती है, सरकार में आ सकती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो कांग्रेस की तरफ से फिर चुनाव लड़ लें। आज भले ही नेता, लेकिन हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो राहुल गांधी ने एक पासा चलाया तो हो सकता है वो कांग्रेस के सीनियर नेताओं के लिए भी एक संकेत है, सीनियर, और हो सकता है मनोज जी ये भाजपा पे भी एक तरह से प्रेशर बनाएगा कि सिंधिया के रास्ते अभी भी खुले हुए हैं। तो दोनों तरफ से ये उनका बयान तो फायदेमंद ही है। एक ऑफर भी है कि अब जब चाहो आप आ सकते हो, और एक ही भाजपा के लिए भी है कि भाई आप एक तरह से मानसिक रूप से कि सिंधिया की ये दरवाजे खुले हुए, यदि सोचते हैं भाजपा वाले कि वो नहीं जा सकते हैं, तो ये भी प्रेशर है कि भाई जो उनकी उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरे, नहीं तो वो कभी भी लौट सकते हैं। यानी इस बयान के गहरे मायने निकलेंगे और दूर तक इसकी गूंज सुनाई देगी, इसका हमको भी इंतजार है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय और इजाज़त नहीं दे रहा। तो निश्चित तौर पर कि जो हमने शुरुआत में एक शेर सुनाया था गालिब का कि ये ना होता तो खुदा होता, तो इस राजनीति में आखिरी पल तक कब क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं होता। अभी हम उत्तराखंड का उदाहरण है कि कुछ घंटे पहले तक रावत जो है मुख्यमंत्री थे और अब वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं। तो ऐसे कई उदाहरण राजनीति में देखने को मिलते हैं। लेकिन कई बार होता है, जैसे गांधी परिवार के बारे में बात की गई है कि गांधी परिवार वो चाहता है कि जो सबको एक छाते के नीचे ला के सबको इकट्ठा करने में है, लेकिन जब छाता जर्जर हो जाए तो वो भले एक छाता इसलिए आदमी लगाता है कि भले वो तूफान को ना रोक पाए, लेकिन वो बारिश से तो बचाता है। लेकिन जब छाता जर्जर हो जाता है तो उसके नीचे जो पनाह लेने वाले लोग हैं वो सुरक्षित पनाह की ओर जाते हैं। तो शायद कांग्रेस ने यहीं एक चूक कर दी है, और अगर वो अपने छाते को फिर से दुरुस्त करा लेती है अगले बारिश के तूफान के पहले, तो उसके छाते के नीचे हम देखेंगे कई और संभावनाशील नेता इकट्ठे होते नजर आएंगे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।